दोस्तों, आखिरकार लंबे समय से चल रहे विवाद का खुलासा हो चुका है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों का खुलासा हो चुका है। वो कितने बड़े चमत्कारी हैं, इसका भी पता चल चुका है। देखिए इस वीडियो को। तो आपके पास फोन नहीं है, बट जिनके पास भी है, मैं चाहती हूँ हम थोड़ा कैलकुलेट करें, ताकि और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं वो हमारे साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? अगर साइड में किसी के पास फोन ऑन है, मैं खाली चाहती हूँ कि आप हमारे साथ कैलकुलेट करें, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं बराबर कैलकुलेट कर रही हूँ। हमारी टीम में से कोई एक अपना ऑन कर लेंगे बस। मोनिका इज डूइंग इट, आई गेस मोनिका कैन डू इट। ओके, अब ऑडियंस में से हम 4-5 लोगों से कुछ नंबर्स लेंगे। मेरे को चाहिए कि आप ऐसे नंबर्स दो जो आपके लिए स्पेशल हो। वो 1 डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट, 3, 4, 5, 6 डिजिट का तक चलेगा, उससे ज्यादा नंबर मत करना। 6 डिजिट में डेट आ जाती है, उससे नंबर क्या चाहिए आपको? पहले अच्छा, आप नीचे कर दो, सभी के ऊपर है। हां बताइए। 27 6185 तो प्लस सर 6185 प्लस फोन पे आता है 6212 28, तो हम इसे प्लस 28 करेंगे सर। 2 और लास्ट ले लेते हैं, 1604 और एक लास्ट 2000। तो अभी फोन पर है 9844 अगर बराबर कैलकुलेट। सर मैं चाहती हूँ कि आप ये फोन लेंगे, आप अपनी आंखें बंद करेंगे एंड रैंडमली थोड़े नंबर्स प्रेस कर दीजिए। कीप प्रेसिंग अ फ्यू नंबर्स रैंडमली, जस्ट कीप प्रेसिंग, गो ऑन, कीप प्रेसिंग मोर 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 मोर। हो रहे हैं ना, प्रेस हो रहे हैं। हां, आई थिंक इनफ है सर, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओपन कर लीजिए अपनी आंखें और जो नंबर आप दिखा सकते हैं कैमरा पर आउट लाउड भी बोलेंगे ताकि मोनिका भी उसे ऐड कर दे। 1,84,39,014 रुपए। फिर भी आपके सब्सक्राइबर्स से कम है। That was good one. एक आंसर इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, Is equal to क्या नंबर आ रहा है? 1844 1844 8858. 8858। सो 1844 8858, करेक्ट सर? बिल्कुल। वी कैन लीव इट हियर। या सारे नंबर्स आप लोगों ने दिए, मैंने एक भी नंबर नहीं ऐड किया था उसमें। अगर एक भी नंबर डिफरेंट, जैसे आपने 28 बोला, अगर आप 29 बोल देते या 27 बोल देते तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है डिफरेंट हो जाता। Exactly. और लास्ट में तो आपने रैंडमली डाला, इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी पे। करेक्ट? सो एवरीथिंग वाज रैंडम, करेक्ट? क्या ये किसी भी तरह पॉसिबल है कि मुझे पता हो कि ये रिजल्ट आने वाला है? प्रैक्टिकली नो सर। आते ही मैंने आपको एक तोहफा दिया था। प्यार से सर, धीरे 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 धीरे। आई होल्ड इट फ्रॉम वन साइड। ये तो भाई सबको दिखाना बनता है, ये तो कमाल हो रहा है। हां यार, 18 ओ भाई साहब 448858। इस वीडियो में दिख रही महिला का नाम सुहानी शाह है, जो कि एक मैजिशियन है। आपने देखा कि किस तरह से वो दूसरे के मन की बात को उससे बिना पूछे बता दे रही हैं। अब आप देखिए इस बाबा के वीडियो को। अच्छा रुको, हम बुला लेते हैं, फिर लड़ो मत। एक तो ये बहन जी हो गई, सबकी सम्मति है, हैं? राम, पत्रकारों में एक आध जनन की अर्जी लगा दो, पोल ना खोलियो सरकार, अर्जी लगवा दो। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है पर्चा, हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। अच्छा बहन, एक बात माइक लीजिए आप, क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं है? मैं इनको नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं इन्हीं का। अभी तो नहीं बदलना है? नहीं बदल लो। नहीं बदल लो, बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं हमारी नाक बच जाए। नहीं आ जाओ, नहीं को है पर्चा इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल गो। नहीं माइक लो बहन, पढ़ी लिखी? पहले आप ये क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम कौन पढ़े? कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मिलने। जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। ना नजदीक आओ, हिंदी बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने एक मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए। आपने देखा कि जो सुहानी ने किया और ये जो बाबा ने किया, इन दोनों में क्या अंतर है। हाँ दोस्तों, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक तरीके का ही है। बस अंतर इतना ही है कि बाबा जी थोड़ा जल्दी बता दे रहे हैं और सुहानी शाह
को बताने में थोड़ा समय लग रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि सुहानी शाह के पास ये शक्तियां कहां से आ गई हैं। तो सुहानी शाह बताती हैं कि ये कोई शक्ति नहीं है, ये साइंटिफिक तरीका है जिससे हम लोगों के मन की बात को बता देते हैं और कुछ भी नहीं है। अब सुहानी को लेके मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि ये महापागल लड़की है। जब इसे इतना कुछ आता है तो क्यों नहीं ये भी बाबा जी की तरह बन जा रही है। करोड़ों भक्त होंगे, करोड़ों रुपए कमाएगी वो अलग, लोग आकर पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे सो अलग। कहाँ जादू दिखाती इधर उधर घूमती फिर रही है। बाबा को ही देख लो, एक जगह बैठे रहते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं और ये उनकी अर्जी को सुनते हैं और उनके मन की बात को बताते हैं। तो कुल मिलाकर फाइनली ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो ही गई कि आखिर बाबा अंतर्यामी कैसे बन जाते हैं, कैसे लोगों के बारे में बता देते हैं। रही सनातन के प्रचार की बात, हिंदू धर्म के प्रचार की बात, तो ये ढोंगी बाबा धर्म का और सनातन का प्रचार नहीं कर रहे हैं बल्कि इसे और ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म और सनातन का प्रचार तो स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने किया। देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सनातन का परचम फहराया। वो ऐसे ढोंग करके, चमत्कार करके प्रचार नहीं करते थे, वो अपनी तर्क शक्ति से, अपने ज्ञान से लोगों को हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित करते थे, सनातन के प्रति आकर्षित करते थे। ये सब बाबा तो अपनी बचाव के लिए धार्मिक बातों को बीच में घुसेड़ते हैं ताकि लोग आक्रोशित हों कि आप बाबा के ऊपर उंगली उठा रहे हो, मतलब धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हो अपने बचाव के लिए, ताकि उनकी दुकान चलती रहे। इसके लिए बाबा लोग ये भ्रम लोगों में डालते हैं कि वो एक हिंदू धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, चमत्कारी हैं, भगवान स्वरूप हैं। रही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बात, तो अभी भी देश में बहुत से बाबा हैं, बहुत से ऐसे अंतर्यामी हैं जो कथा बाजते हैं, लोगों को ईश्वर के विषय में बताते हैं और लोगों को सनातन से जोड़ते हैं। इनकी तरह चमत्कार नहीं दिखाते, खुद को भगवान का रूप नहीं बताते। और साथ ही मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि लाख बाबा एक्सपोज हो जाएं, लेकिन उनके भक्त उनको मानना नहीं छोड़ेंगे, लोग बेवकूफ बनना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही तो हमारे देश के लोगों की खासियत है कि वो जिस बाबा को मान लेते हैं उसे बस मान लेते हैं। वो चाहे लाख बुरा क्यों ना हो, वो चाहे जितना एक्सपोज क्यों ना हो जाए, वो उनकी भक्ति करना, उनको मानना नहीं छोड़ते हैं। और इसी वजह से ऐसे बाबाओं का मनोबल बढ़ता है। बाकी आपकी क्या राय है बाबा को लेकर, उनके भक्तों को लेकर? क्या बाबा के एक्सपोज होने के बाद भी उनके भक्त उन्हें मानना नहीं छोड़ेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए द BOP न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, नमस्कार।